जरा सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए और एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा, क्या इतने से 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा हो सकता है? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, है ना? लेकिन आज हम जानेंगे राजस्थान की अनु कनावत की कहानी, जिन्होंने ना सिर्फ ये कर दिखाया बल्कि अपने साथ साथ कई और महिलाओं की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल दी। हाँ, ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए के एक बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट से, और आज वही बिजनेस 1 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर तक पहुंच चुका है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इतना छोटा सा आइडिया इतने बड़े बिजनेस में तब्दील कैसे हो गया? चलिए इस पूरी कमाल की जर्नी को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, ये कहानी किसी बड़े सोचे समझे बिजनेस प्लान से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है आत्मनिर्भर बनने की एक जिद से, एक जुनून से। अनु के सामने चैलेंज सिर्फ बिजनेस खड़ा करने का नहीं था, बल्कि उन्हें तो समाज की सोच से भी लड़ना था। सोचिए, उनके पारंपरिक राजस्थानी गांव में लड़कियों का काम करना, पैसे कमाना अच्छा ही नहीं माना जाता था। अरे यहाँ तक कि ये सोचा जाता था कि बेटी की कमाई घर में इस्तेमाल करना अशुभ होता है। ऐसी थी मुश्किलें। और यहीं पर अनु का पहला स्मार्ट फैसला सामने आता है। उन्होंने मार्केट में जो पॉपुलर बटन मशरूम है ना, उसे नहीं चुना, उन्होंने चुना ऑयस्टर मशरूम। अब सवाल है क्यों? तो देखिए, ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है। बटन मशरूम के लिए भाई एसी चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ ऑयस्टर मशरूम, वो तो राजस्थान की गर्मी में भी आराम से उग जाते हैं, और उन्हें उगाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है, बस रस्सियों पर लटका दो। मतलब साफ है, कम लागत ज्यादा मुनाफा। तो अनु ने अपने 10 बाय 10 के कमरे में पहला एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि एक तरह से तो सफल रहा, लेकिन दूसरी तरफ से पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, मशरूम तो एकदम बढ़िया हो गए, फसल शानदार हुई, पर असली प्रॉब्लम तब आई जब उन्हें बेचने की बारी आई। कोई उन्हें खरीदने को तैयार ही नहीं था। अनु खुद बताती हैं कि आप यकीन मानिए, किसी ने नहीं खाया, क्योंकि उनको लगता था कि ये क्या चीज है। और यहीं पर छुपा है किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक। प्रोडक्ट बनाने से पहले ये जान लो कि उसे खरीदेगा कौन, आपकी मार्केट कौन है। और फिर आई महामारी, जो पूरी दुनिया के लिए एक आपदा थी। वो अनु के बिजनेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। ताजे मशरूम तो बिक नहीं रहे थे और पड़े पड़े खराब हो रहे थे। तो अनु ने क्या किया? उन्होंने उन्हें धूप में सुखाना शुरू कर दिया। अब इससे 2 फायदे हुए। एक तो मशरूम खराब होने से बच गए, और दूसरा, धूप की वजह से वो नेचुरली विटामिन डी से भरपूर हो गए। बस इन्हीं सूखे मशरूम को पीसकर एक ऐसा जबरदस्त पाउडर तैयार हुआ जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुआ। इस पाउडर की असली ताकत का पता चला कोविड के टाइम पर। जब अनु के अपने परिवार के लोग बीमार पड़े, तो इस पाउडर ने उनकी रिकवरी में काफी मदद की। और बस ये देखते ही देखते पूरे गांव का जो शक था ना, वो यकीन में बदल गया। और यहीं से सही मायने में उनका पहला कस्टमर बेस तैयार हुआ। लेकिन अनु सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस पर ही नहीं रुकी। उन्होंने अपनी इस कामयाबी को एक कम्युनिटी मूवमेंट में बदल दिया और दूसरी महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा करना शुरू कर दिया। अब जरा अनु के बिजनेस मॉडल की खूबसूरती देखिए। वो दूसरी महिलाओं को सिखाती हैं कि कैसे एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में करीब 150 बैग लगाकर मशरूम उगाए जा सकते हैं, और सिर्फ 45 दिनों के एक साइकिल में लगभग 12,000 रुपए की कमाई होती है। ये वो इनकम है जो घर बैठे कम मेहनत में मिल सकती है। और सोचिए, ये ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी की तरफ कितना बड़ा कदम है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका मॉडल और भी शानदार है। वो ट्रेन एंड बाय बैक मॉडल पर काम करती हैं। मतलब वो महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती हैं और फिर उन्हीं से मशरूम वापस खरीद भी लेती हैं। कितना ब्रिलियंट आइडिया है। इसी मॉडल से जुड़कर आज 45 से ज्यादा महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। ये उस समाज के लिए एक क्रांति से कम नहीं है जहाँ कभी महिलाओं की कमाई को अच्छा नहीं माना जाता था। तो इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? क्या है वो की लेसन्स? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, अपनी मार्केट को समझो। प्रोडक्शन शुरू करने से पहले जानो कि खरीदेगा कौन। अनु की पहली गलती यही थी। दूसरा, हमेशा छोटी शुरुआत करो। बिजनेस के लिए लाखों की जरूरत नहीं होती।
तीसरा, मुश्किलों से घबराओ मत, बल्कि उन्हें एक मौके में बदलो। जैसे अन्नू ने ना बिकने वाले मशरूम का पाउडर बना दिया। और आखिरी सबक, सिर्फ कच्चा माल मत बेचो, उसे प्रोसेस करो, उसकी वैल्यू बढ़ाओ, इसमें कहीं ज्यादा फायदा है। और ये सफर आज कहाँ तक पहुंचा है? एक मशरूम पाउडर से जो कहानी शुरू हुई थी, आज उनकी कंपनी 21 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है। इसमें मशरूम कॉफी और चाय तक शामिल है। ये दिखाता है कि अगर आप लगातार सीखते रहें और मार्केट की सुने तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर 5,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और एक छोटा सा कमरा एक पूरे समुदाय की तस्वीर बदल सकता है, तो जरा सोचिए, ऐसा कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो हमारे आसपास एक बड़ी क्रांति की शुरुआत कर सकता है।